एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी, वो रोज़ की तरह स्कूल जाता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो स्कूल जाता है लेकिन स्कूल से वापस नहीं आता। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि उसका बेटा आज स्कूल गया लेकिन आया क्यों नहीं। तो वो क्या करती है, वो जगह जगह अपने बच्चे को ढूंढती है, उसके दोस्तों के घर जाती है, हर जगह जाती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको उसका बच्चा नहीं मिलता। दोपहर के लगभग 3 बज जाते हैं तो वो अपने पति को फ़ोन करती है कि सुबह से उनका बेटा घर नहीं आया, वो स्कूल गया है लेकिन घर नहीं आया। अब उसका पति और वो महिला दोनों स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल आया है लेकिन स्कूल से वापस घर नहीं आया। स्कूल वाले लोग कहते हैं कि अगर आपका बच्चा घर नहीं आया तो कहाँ गया भैया। अब वो क्या करते हैं, स्कूल की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा आखिरी बार प्ले रूम में देखने को लिए मिला था कि वो प्ले रूम में गया था और वहाँ पे खेल रहा था, लेकिन वहाँ से वापस निकलता हुआ नहीं दिखा। तो उसकी माँ हड़बड़ा जाती है कि क्या हुआ, उसका बच्चा आखिर कहाँ गया। तो वो सारे प्ले रूम में एक एक चीज़ को उठाकर देखती है, यानी कि वो साइकोलॉजिकल रूप से ऐसी हो चुकी थी कि उसे बच्चा किसी भी हालत में चाहिए। वो एक एक छोटे से छोटे डिब्बे तक को उठा के देख रही थी कि कैसे भी उसे आज उसका बच्चा मिल जाए। स्कूल के सभी लोग, उसका पति और आसपास में जितने भी स्टाफ था स्कूल का, सब उसको समझा रहे थे कि मैडम आपका बच्चा यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी माँ, उस बच्चे की माँ ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो क्या करती है, उसकी नज़र वहाँ पे बिछी एक चटाई के ऊपर पड़ती है। अब दोस्तों आप ही सोचिए, एक चटाई जो कि ज़मीन पे बिछी हुई है, उसके नीचे कौन छुप सकता है। लेकिन उसकी माँ पीछे नहीं हट रही थी। उसकी माँ को ये लगता था कि उसका बेटा हो ना हो इस चटाई के नीचे ही है। अब वो कहती है इस चटाई को हटाओ। स्कूल के लोग कहते हैं मैडम इसके नीचे कौन छुप जाएगा। वो कहती है नहीं, इस चटाई को हटाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि हो सकता है मेरा बेटा यहाँ पे है। अब स्कूल के लोग उस चटाई को हटाते हैं। अब जैसे ही उस चटाई को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे एक गटर का ढक्कन है। अब उसकी माँ कहती है इस गटर के ढक्कन को खोलो। स्कूल के लोग कहते हैं क्या कह रही है मैडम, इस गटर के ढक्कन के अंदर आपका बच्चा कैसे जाएगा। वो कहती है नहीं, इस गटर के ढक्कन को खोलो। अब उसकी माँ जिद पर अड़ जाती है कि उस गटर के ढक्कन को खोलो, हो ना हो इसमें मेरा लाल, इसमें मेरा बेटा जरूर है। अब उस गटर के ढक्कन को खुलवाया जाता है तो देखा जाता है कि उस गटर के ढक्कन के अंदर उस महिला का 4 साल का बच्चा होता है। यानी कि जो बच्चा था वो अब मर चुका था, उसकी लाश गटर में तैर रही थी। अब जैसे ही ये खबर स्कूल में फैलती है तो स्कूल के आसपास के सारे एरिया में, यहाँ तक कि पटना शहर में बल्कि पूरे देश में यह खबर फैल जाती है। उसके बाद स्कूल के आसपास और स्कूल के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता है। अब पुलिस वाले और उस बच्चे के माता पिता और आसपास के सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये बच्चा इस गटर के अंदर गया तो गया कैसे। क्या किसी ने इस 4 साल के बच्चे को इसमें मार के डाल दिया है। अब किसी ने मार के डाल दिया है तो इस बच्चे की क्या गलती है, इसकी 4 साल के बच्चे की किससे क्या रंजिश होगी जो इसे मारेगा। बस यही दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस कहानी के ज़रिए। तो बस आप इस कहानी को आखिर तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं, क्योंकि आज की कहानी कुछ अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना है पटना की, यानी कि बिहार का एक शहर है पटना और उसका एक इलाका लगता है दीघा। दीघा थाना क्षेत्र में एक महिला अपने पति को फ़ोन करती है। वो कहती है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, हमारा बेटा स्कूल गया है लेकिन अभी तक वो स्कूल से वापस नहीं आया है। महिला के पति का नाम होता है शैलेश राय और उसके बेटे का नाम है आयुष, जिसकी उम्र लगभग 4 साल होती है, जो कि अभी नर्सरी में पढ़ रहा है। अब शैलेश को जब उसकी पत्नी फ़ोन करती है तो शैलेश कहता है जो उसकी चचेरी बहन है प्रिया, तुम जाके उससे बात कर लो कि वो स्कूल से क्यों नहीं आया। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने प्रिया से जाके बात कर ली है। वो कहती है मुझे उस बच्चे के आयुष के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसने जो गाड़ी जो डेली ले जाती थी और लेके आती थी उससे भी बात कर ली। तो वो कहता है ड्राइवर की मैंने स्कूल में उसे हर जगह देखा, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसे कैसे लेके आऊँ। अब जैसे ही शैलेश राय ये वाली बात सुनता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ के मालिक से कहता है कि साहब मेरा बेटा सुबह का स्कूल गया है लेकिन अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। मेरी पत्नी ने हर जगह जांच पड़ताल कर ली लेकिन उसे बच्चा मिल नहीं रहा है। अब क्या होता है, शैलेश राय अपने घर आता है, अपनी पत्नी से पूछता है क्या हुआ। तो उसकी पत्नी
पूरी कहानी सुनाती है। दरअसल दोस्तों ये बात है 16 मई सन 2024 की। दरअसल 16 मई की सुबह जब उस आयुष की माँ उसे छोड़ने के लिए जा रही थी बस के पास, तो आयुष कहता है कि माँ आज तुम मुझे छोड़ने मत जाओ, मुझे आज मेरी दादी छोड़ने जाएगी। तो उसकी दादी क्या करती है, उसे सुबह ही सुबह चीनी और भात खिलाती है और वो कहती है चलो आयुष आज मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ बस तक। अब उसके दादाजी बोलते हैं कि तुम अकेली कैसे जा रही हो, मैं भी चलता हूँ तुम्हें छोड़ने। तो उस प्यारे से बच्चे आयुष को उसके दादी और दादा स्कूल की बस तक छोड़कर आते हैं और बस में बैठने के बाद टाटा बाय बाय करता है और बच्चा चला जाता है। लेकिन वो बच्चा स्कूल जाता तो है लेकिन स्कूल से वापस नहीं आता। इस बात को सुनकर जो बच्चे का पिता था यानी कि आयुष के पापा शैलेश राय बड़े परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे ही स्कूल फ़ोन करते हैं और वहाँ पे प्रिंसिपल मैम से बोलते हैं कि मैडम आज मेरा बेटा स्कूल गया तो था लेकिन स्कूल से वापस नहीं आया। क्या बात है, कोई परेशानी है, कैसे आज मेरा बेटा घर नहीं आया? तो वो प्रिंसिपल मैडम कहती है तो आज तो आपका बेटा आयुष स्कूल ही नहीं आया। अब ये वाली बात सुनता है तो बेचारा उसका बच्चे का बाप और ज़्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल ये स्कूल जो है वो पौष इलाके का होता है। पौष इलाके में जो स्कूल होता है जो कि थाना दीघा क्षेत्र में एक हथुआ कॉलोनी है। अब उस स्कूल की जो प्रिंसिपल होती हैं वो साफ साफ कहती हैं कि आज तो आपका बेटा स्कूल आया ही नहीं है, हम तो आपको बल्कि सूचना करने वाले थे कि आज आपका बेटा स्कूल क्यों नहीं आया। अब ये बात सुनकर जो शैलेश राय होता है बड़ा परेशान होता है। वो दौड़ के उस स्कूल की बस की ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से कहता है कि सही सही बताओ आज तुमने मेरे बेटे को कहाँ छोड़ा, क्योंकि आज मेरे माता पिता यानी कि उस बच्चे के आयुष के दादी दादा ने उसे बस में छोड़ा है, बस के अंदर छोड़ के तब वो वापस घर आए हैं। तो वो ड्राइवर कहता है कि साहब मैं आपके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आज आपके माता पिता ने उस बच्चे को स्कूल में बस में छोड़ा तो था और मैं उस बस को ले जाकर स्कूल में ही आपके बेटे आयुष को छोड़ कर आया हूँ। अगर आप पे मेरे को विश्वास ना हो तो आप चाहें तो स्कूल की जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस फुटेज को चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही ड्राइवर ने सीसीटीवी की बात बोली तो शैलेश को ड्राइवर के ऊपर विश्वास हो जाता है, क्योंकि उसने सीसीटीवी की बात बोली है, अब वो छोड़ के आया है तभी ये वाली बात बोल रहा है। अब क्या होता है, शैलेश, उसकी पत्नी, उसका भाई निशांत, उसके माता पिता यानी कि बच्चे के आयुष के दादा दादी और आसपास के लोग सभी मिलकर शाम को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास स्कूल पहुंचते हैं और वहां पे प्रिंसिपल मैडम से बोलते हैं कि मैडम हमारा बेटा आज स्कूल आया है, आपके ड्राइवर और कंडक्टर ने ये वाली बात कंफर्म की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया। हमें सिर्फ इस स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है कि ड्राइवर ने हमारे बच्चे आयुष को स्कूल छोड़ा है या नहीं छोड़ा। अब जब बात सीसीटीवी कैमरे की आती है तो प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं कि हम आपको सीसीटीवी कैमरे दिखाएं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको सीसीटीवी कैमरे दिखाते फिरें। अगर आपको ज़्यादा ही सीसीटीवी देखनी है तो जाके स्कूल के संचालक से बात कीजिए। दोस्तों स्कूल की जो प्रिंसिपल होती हैं उनका नाम होता है वीणा झा और इस स्कूल का संचालक जो होता है वो होता है धनराज झा, यानी कि जो प्रिंसिपल थी उसी का बेटा इस स्कूल का संचालक है और वही इस स्कूल का मालिक भी है। अब उस बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, वो संचालक के पास जाते हैं यानी कि धनराज झा के पास, वो उससे सीसीटीवी देखने की गुजारिश करते हैं, लेकिन धनराज झा भी साफ साफ इनकार कर देता है कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे। अब इस बात को सुनकर जो उस बच्चे के माता पिता दादी दादा और उसके साथ के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो स्कूल से सीधा नज़दीकी चौकी यानी कि दीघा पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं और वहां के एसएचओ ब्रज किशोर सिंह से कहते हैं कि साहब हमारा बेटा रोजाना की तरह आज सुबह भी स्कूल गया था लेकिन वो स्कूल से नहीं आया। कंडक्टर ड्राइवर साफ साफ कह रहे हैं कि हमने उसको स्कूल में छोड़ा है और वो ये भी कह रहे हैं कि चाहो तो आप स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। अब हम प्रिंसिपल मैडम के पास गए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जाओ संचालक से बात करो। अब संचालक के पास जाते हैं तो उन्होंने हमें साफ साफ फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया है। साहब मेरा बेटा 4 साल का है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसा ना हो उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए। अब ब्रज किशोर सिंह जी क्या करते हैं, ब्रज किशोर सिंह जी कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने स्तर से उस बच्चे को देखिए और हम लोग अपने स्तर से उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस और उस बच्चे के माता पिता सभी लोग बच्चे को अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन आयुष किसी को नहीं मिलता। अब आखिर में
जो थाने के चौकी के एसएचओ होते हैं वो सीधे पहुंच जाते हैं स्कूल और प्रिंसिपल मैडम से कहते हैं कि हमें आप अपने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि वो बच्चा आज स्कूल आया है या नहीं आया। अब जैसे ही स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो उसमें साफ साफ नज़र आता है कि बच्चा बस से उतर के स्कूल में आया है। बच्चा स्कूल में जाता हुआ दिखता है, खेलता हुआ भी दिखता है, साथ ही साथ वो उस क्लास में भी पढ़ता हुआ दिखता है जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ता था। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल का बयान था, जो उसने शुरुआत में कहा था कि आपका बेटा तो आज स्कूल आया ही नहीं, बल्कि हम तो आपको सूचना करने वाले थे कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया, ये बात, उस प्रिंसिपल का बयान झूठा साबित हो जाता है। और ये वाली बात उस बच्चे के माता पिता और साथ में एसएचओ साहब को भी खटकती है। लेकिन जब वो बच्चा उस क्लास में पढ़ता हुआ उस बच्चे के माता पिता को दिखता है तो एक उम्मीद जग जाती है कि हाँ, उनका बेटा आज स्कूल में आया है। लेकिन अब वो बेटा उनका गया कहाँ? स्कूल में क्लास में भी पढ़ रहा है, खेलता हुआ भी दिख रहा था, लेकिन अब उनका बेटा गया तो गया कहाँ? अब एसएचओ साहब क्या कहते हैं? अब एसएचओ साहब कहते हैं कि ऐसा है, अब हमें आपके स्कूल के एक एक कैमरे की एक एक फुटेज बिल्कुल आराम से देखनी है कि ये बच्चा कहाँ गया, कहाँ से आया, क्या क्या किया। अब इस फुटेज को देखते देखते रात को 12-1 बज जाते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि 11:49 से लेके 12:01 की तक की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो डिलीट की जाती है। यानी कि कम से कम 10-15 मिनट के अंदर की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो डिलीट की गई थी। अब स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल से पूछा जाता है कि ये 10-11 मिनट की जो सीसीटीवी फुटेज है आखिर डिलीट क्यों हुई? तो स्कूल का संचालक और स्कूल का स्टाफ कोई सही जवाब नहीं देते। तो होता क्या है, उस बच्चे की आखिरी सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है कि आखिरी बार ये बच्चा कहाँ देखा गया। तो आखिरी बार जो बच्चा देखा गया था वो देखा गया था उस स्कूल के प्ले रूम में। तो उसकी माँ उसी जगह बैठे बैठे जिद करने लगती है कि मुझे अब स्कूल के प्ले रूम में जाना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे देखना है, हो ना हो मेरा बेटा उस स्कूल के प्ले रूम में ही है। अब जब उसकी माँ जिद करने लगती है तो लगभग रात के 3 बजे उस प्ले रूम के दरवाजे को खुलवाया जाता है। उस प्ले रूम में पुलिस की पूरी टीम होती है, स्कूल का स्टाफ होता है, प्रिंसिपल होती है, बच्चे के माता पिता होते हैं। लेकिन बच्चे की माँ को चैन नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका बच्चा अभी तक उसको मिला नहीं था। तो प्ले रूम में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे खेल खिलौने होते हैं। तो उसकी माँ क्या करती है, हर एक खेल खिलौनों को पलट के देखते हैं कि मेरा बेटा कहीं यहाँ तो नहीं है, मेरा बेटा कहीं वहाँ तो नहीं है। स्कूल के लोग उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, पुलिस वाले भी देख रहे होते हैं कि देखो माँ अपने बच्चे के लिए कितनी पागल हुई पड़ी है। तो उसका पति कहता है कि देखो स्कूल तो आया है बच्चा, लेकिन वो स्कूल वाले बताएंगे तुम आलतू फालतू के सामानों को क्यों उठा रही हो। लेकिन उसकी माँ नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो अब वो बहुत देर तक एक एक चीज़ को पलट के देखती है लेकिन उसका बच्चा नहीं मिलता। तो उसकी माँ क्या करती है, जाते जाते जो स्कूल में चटाई बिछी होती है उसको खींच देती है। जैसे ही वो उस चटाई को खींचती है तो देखते हैं उस चटाई के नीचे एक गटर का चैम्बर था, यानी कि गटर का ढक्कन था। अब उसकी माँ कहती है कि इस गटर के ढक्कन को खुलवाइए। अब सब लोग कहते हैं गटर के ढक्कन को क्यों खुलवाएं, ये तो बंद रहता है। वो कहते नहीं, इस गटर के ढक्कन को खुलवाइए। तो अब वो जिद करने लगती है। अब जिद करने लगती है तो अब उस गटर का ढक्कन खुलवाया जाता है। अब जैसे ही उस गटर का ढक्कन खुलवाया जाता है तो देखते हैं कि उस गटर के अंदर उस बच्चे की लाश पड़ी होती है, यानी कि वो बच्चा मर चुका था। अब उस माँ के बेटे के 15 घंटे बाद जो बच्चा गायब हुआ था, उसके 15 घंटे बाद उसकी लाश उस गटर के अंदर पाई जाती है। अब दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसका बच्चा जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी वो उस गटर के अंदर कैसे आया। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो जो 4 साल का बच्चा था आयुष, वो स्कूल के गटर के अंदर पाया गया है, तो वहाँ पे हंगामा खड़ा होता है। लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस वाले कहते हैं कि पहले इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, हो सकता है क्या पता इस बच्चे के अंदर सांस अभी बाकी हो, शायद ये बच जाए। लेकिन जब उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि वो बच्चा मर चुका था, वो लगभग 15 घंटे पहले ही मर चुका था। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत नामी स्कूल था और पॉश इलाके में था, तो इसकी क्या फीस बहुत अच्छी होती है।
ये बच्चों की सुरक्षा के लिए, देख रेख के लिए माता पिता से बहुत अच्छी फीस लेते हैं, लूट खसोट करते हैं ताकि उनका बच्चा इस स्कूल में सुरक्षित रहे। लेकिन अब ये बच्चा गटर के अंदर चला गया। लोगों को जैसे ही पता चली तो स्कूल के जितने बच्चे थे उनके अभिभावक उस स्कूल में आते हैं। देखते ही देखते उस स्कूल में तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल का रूम हो, चाहे स्कूल की क्लास हो, चाहे स्टोर रूम हो, सब जगह आग लगा देते हैं। अब पूरे स्कूल में आग लगा दी जाती है। उसके बाद में जब भी उन लोगों का मन नहीं भरता तो वो क्या करते हैं, वो लोग सभी अभिभावक रोड पर आते हैं और वहाँ पे हंगामा करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव था कि आखिर ये बच्चा उस गटर के अंदर कैसे आया। अब पुलिस इस बात का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस प्रश्न का जवाब सिर्फ एक ही पर्सन के पास था और वो थी इस स्कूल की प्रिंसिपल वीणा झा। अब पुलिस क्या करती है, अब पुलिस वीणा झा को हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछने की कोशिश करती है कि सही सही बताओ आखिर हुआ क्या। अब वीणा झा क्या करती है, एक कहानी सुनाती है। अब वो कहानी जो वीणा झा ने सुनाई थी उस पर बहुत से लोग तो यकीन कर रहे हैं और बहुत से लोग यकीन नहीं कर रहे। आखिर में क्या हुआ था, इस कहानी का मतलब क्या हुआ था, वो तो पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वीणा झा कहती है कि होता क्या है, ये बच्चा जो है उस प्ले रूम में खेल रहा था। अब जब ये बच्चा उस प्ले रूम में खेल रहा था तो ये स्लाइडर से सब फिसल रहा था, तो ये स्लाइडर से नीचे गिर जाता है। जैसे ही ये नीचे गिरता है तो इसके सर में बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है। उसके तुरंत बाद इसके सर से खून बहुत ज़ोर से बहने लगता है। तुरंत स्कूल के संचालक को बुलाया जाता है और जो वहाँ पे टीचर था मनीष, वो भी वहाँ रहता है। अब एक तरफ तो उसके बच्चे को खून को समेटा जा रहा था और एक तरफ मन में ये डर लग रहा था कि अगर किसी को ये वाली बात पता चल गई तो क्या होगा, इसके माता पिता को पता चल गई तो क्या होगा, लोगों के बीच में उस स्कूल का क्या संदेश जाएगा, उस स्कूल की बदनामी होगी और हमारी भी बदनामी होगी। दोस्तों, उस बच्चे की हालत उस समय बेहोशी की थी, लेकिन उस स्कूल की प्रिंसिपल क्या करती है, उस बच्चे को बेहोशी की हालत में ही उस गटर में डलवा देती है। वो बच्चा बेहोश था, ना कि मरा था। अगर स्कूल की प्रिंसिपल सही समय पर उसका सही उपचार करवाती तो शायद वो बच्चा आज बच जाता, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल एक डर से कि उसकी बदनामी ना हो जाए, इस वजह से उस बच्चे को गटर के अंदर डाल देती है। दोस्तों, प्रिंसिपल कह रही थी वो डर गई थी इसीलिए उसने ऐसा किया था। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, अगर वो डर गई थी तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? अब जैसे ही ये वाली बात बच्चों के अभिभावकों को पता चलती है तो वो स्कूल में आग लगा देते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं। उसके बाद सड़क पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये वाली खबर पूरे शहर में नहीं पूरे प्रदेश में फैल जाती है कि किस तरह से एक प्रिंसिपल और उस स्कूल के संचालक और एक स्कूल के टीचर ने एक बच्चे को उठाकर गटर में डाल दिया। क्या ये सही था या गलत था? दोस्तों, एक तरह से उस स्कूल की प्रिंसिपल, उस स्कूल के संचालक और उस टीचर ने उस बच्चे की हत्या की थी। अब दोस्तों, जैसे ही ये मामला थाने पहुंचता है तो उस बच्चे का चाचा, जिसका नाम निशांत होता है, वो बताता है कि सर, हमने अभी स्कूल में इस बच्चे की फ़ीस जमा नहीं करवाई थी। स्कूल की फ़ीस थी 8,400। अब हम उसे जमा करवाने में थोड़ी लेट हो गए थे तो स्कूल से हमारे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था या तो आप स्कूल की हमारी फ़ीस जमा करवा दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। अब अंजाम की बात आती है तो हमें क्या पता था कि ये हमारे बच्चे की हत्या कर देंगे। उस व्यक्ति निशांत ने उस थाने में अपने भतीजे की हत्या के लिए तहरीर दी और तहरीर के बाद वीणा झा, जो कि इस स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं, इस स्कूल का संचालक धनराज झा, जो कि प्रिंसिपल का बेटा होता है, और इस स्कूल का एक जो टीचर होता है मनीष, इन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। आईपीसी की धारा 302, आईपीसी की धारा 320B, 202 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार हत्या का असली कारण क्या था। अब साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतज़ार है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उस बच्चे की आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। दोस्तों, जब स्कूल में हंगामा हो गया था, पुलिस में रिपोर्ट लग गई थी, उसके बाद जो इस बच्चे की जो चचेरी बहन होती है प्रिया, वो भी इस स्कूल में पढ़ती थी।
अब उसका बयान सामने आता है। वो कहती है कि जिस समय वो आयुष को मार रहे थे तो मैं उस समय वहीं थी, और ये लोग उसको जब मार के गटर के अंदर डाल रहे थे तो उसको खून निकल रहा था। तो वो कहती है कि मेरे भाई को मारो मत, मेरे भाई को मुझे दे दो। लेकिन इन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें चुप रहना है। अगर तुम चुप नहीं रहोगी और स्कूल के बाहर ये वाली बात गई तो हम तुम्हें भी इसी तरह से मार के इस गटर में फेंक देंगे। दोस्तों, अब उस बच्ची की बात कितनी सही है या कितनी गलत है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अब ये मामला पुलिस में पहुंच चुका है। लेकिन आप ही बताइए, इस स्कूल की प्रिंसिपल की लापरवाही रही कि या नहीं रही? इस स्कूल के संचालक की लापरवाही रही या नहीं रही? इस स्कूल का जो टीचर थे, स्टाफ थे, उन सब की लापरवाही रही या नहीं रही? उस बच्चे की अगर सही समय पे हॉस्पिटल ले जाते तो उस बच्चे की जान बच सकती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ बाप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, अगर वो अपने बच्चे को स्कूल के अंदर छोड़ देते हैं, जब स्कूल की दहलीज पार हो जाती है तो वो बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बच्चा वो स्कूल के अंदर है, अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर वो विद्यालय के अंदर भी सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ होगा? अब आप ही बताइए, आपका बच्चा स्कूल जाता है लेकिन वहाँ से वापस नहीं आता तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आपको भी अपने बच्चों पे पूरी तरह से नज़र रखनी है कि आपका बच्चा अगर स्कूल के अंदर जा रहा है तो वो किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही, स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल का स्टाफ है, उसका बच्चे के तरफ रवैया कैसा है, इस चीज़ पर हमें एक एक चीज़ पर हमें ध्यान देना है। और रही बात फीस की, तो दोस्तों स्कूल के लोग अब लूट तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। स्कूल में सब चीज़ के ड्रेस, स्कूल की किताब कॉपी, स्कूल का मेंटेनेंस, हर चीज़ का चार्ज करते हैं। अगर किसी बच्चे की फ़ीस थोड़ी लेट भी हो रही है तो स्कूल के लोगों को क्या पेनल्टी लगा लेनी चाहिए कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं आया, इसकी पेनल्टी लगेगी, अब मानने की ज़रूरत थोड़ी ना है। बाकी आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में, ज़रा आप मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि और लोगों को भी ये वाली बात पता चल सके। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों को, स्कूल के जो आपके टीचर हों, उन लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वाली कहानी पहुंच सके। और इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। नमस्कार।